कभी खुशियों का सरगम लिखेंगे, कभी आंखों की पानी लिखेंगे। मिलकर अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। कभी खुशियों का सरगम लिखेंगे, कभी आंखों की पानी लिखेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौरी कोचिंग क्लासेज पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं, आज का आपका टॉपिक है बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह। तो बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह को पढ़ने से पहले आज हम ये आपको बताना चाहते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि चांद का जो ग्रेविटेशन होता है पृथ्वी से 1/6 होता है। यानी कि अगर हम पृथ्वी पे 3 फीट ऐसे उछलते हैं तो चांद पे डायरेक्ट हम 18 फीट उछल सकते हैं, यानी डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पे। सीढ़ी की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू। तो चलिए चांद पे नहीं, अपने टॉपिक पे आते हैं, बौने ग्रह पे। तो लिख लेते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह, बौने ग्रह में सबसे पहले हम देखेंगे यम को। ये जो यम है, जिसको कि हम प्लूटो बोलते हैं, वो पहले ग्रह की श्रेणी में था। लेकिन अगस्त 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक बैठक हुई थी, जिसमें बौने ग्रह को, ये प्लूटो ग्रह को क्षुद्र ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और उसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो हम देखते हैं कि आखिर उसको क्यों ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, कारण क्या था, इस वीडियो में हम देखेंगे आगे। सबसे पहले देख लेते हैं यम। यहां हम लिख लेते हैं यम, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्लूटो। यम को इंग्लिश में प्लूटो बोला जाता है। हम लिख लेते हैं PLUTO, प्लूटो। इसका फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इसके खोजकर्ता का क्या नाम है। प्लूटो के खोजकर्ता हैं क्लाइड टॉम्बो। क्लाइड टॉम्बो के द्वारा 1930 ईस्वी में प्लूटो को खोजा गया था। तो यहां हम लिख लेते हैं क्लाइड टॉम्बो। क्लाइड टॉम्बो के द्वारा 1930 ईस्वी में प्लूटो को खोजा गया था। इसरा अब हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि अगस्त 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाला क्यों गया था। तो यहां दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं, अगस्त 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक बैठक हुई थी, जिसमें ग्रह का परिभाषा दिया गया था। तो उस परिभाषा के अनुसार ये उस पे खड़ा नहीं उतरने के कारण ये 3 रीजन है जिसके कारण से इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। तो पहला है, ये आकार में चंद्रमा से भी छोटा है। आकार में चंद्रमा से भी छोटा है। आकार में चंद्रमा से भी छोटा है। दूसरा है, इसका पथ वृत्ताकार नहीं है। इसका पथ वृत्ताकार नहीं है। और तीसरा सबसे मेन कारण है, यह वरुण की कक्षा को काटता है। यह वरुण की कक्षा को काटता है। सबसे पहला है, ये आकार में चंद्रमा से भी छोटा है, उतना बड़ा ही नहीं है कि इसको ग्रह की श्रेणी में रखा जाए। दूसरा है कि इसका पथ जो है वो वृत्ताकार नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, ये वरुण की कक्षा को काटता है, यानी कि अपने कक्षा से नहीं होते हुए वरुण की कक्षा में घुस जाता है, जिस कारण से इसको अगस्त 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। और इसका एक नया नाम रखा गया, जो हम आपको यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। इसका नया नाम रखा गया था, न्यू नेम लिख लेते हैं। नया नाम इसका रखा गया था 13440।
ये इसका नया नाम रखा गया था। अब हम देखते हैं दूसरा एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है सेरस। अब हम सेरस को देख लेते हैं, तो यहां हम लिख लेते हैं सेरस। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेरस का खोज किसने किया था। तो सेरस का खोजकर्ता जो है, सेरस के खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता का नाम था पियाजी। और ये जो थे इटली के खगोल शास्त्री थे। इटली के खगोल शास्त्री थे। इन्हीं के द्वारा सेरस बौने ग्रह का खोज किया गया था। अब इसका व्यास जो है ये बुध का 1/5 है। इसका व्यास बुध का 1/5 है। और कुछ अन्य बौने ग्रहों के बारे में हम देख लेते हैं, जिसका नाम अभी हम लिखने जा रहे हैं। यहां हम लिख लेते हैं अन्य बौने ग्रह। अन्य बौने ग्रह में हो जाएगा चरण, उसके बाद हो जाएगा 2003 यूबी, और इसी को इरिस भी बोला जाता है। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं इरिस। अब अगला हम आपको बताने जा रहे हैं क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह जो है ये है कहाँ? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच क्षुद्र ग्रह की एक पेटी बनी हुई है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसको कि क्षुद्र ग्रह कहा गया है। तो यहाँ पे हम आपको बना के दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका मार्स हो गया, और ये हो गया जुपिटर हो गया। ये जुपिटर हो गया, और उसी में इस तरह से एक पेटी बना हुआ है जिसमें ढेर सारे क्षुद्र ग्रह हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह की पेटी भी कहा जाता है। और इसके अंदर का जो भी ग्रह है उसको इनर प्लेनेट, और इसके बाहर का जो ग्रह है उसको आउटर प्लेनेट कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह तो पहले हम बता चुके हैं कि ये बृहस्पति एवं मंगल। एक मिनट, फिर से इसको हम लिख लेते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच है। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच है। और इसका एक रीजन और है कि ये उस मंगल और बृहस्पति की कक्षा से निकल कर भी ये कभी कभी पृथ्वी पर आके टकरा जाती है, और पृथ्वी पर टकराने से पृथ्वी पर एक विशाल गर्त बन जाता है, जिससे एक झील की तरह निर्माण हो जाता है, जिसमें हो गया आपका महाराष्ट्र का लोनार झील। एक ऐसा ही झील है जो कि क्षुद्र ग्रह के टकराने से ही बना है। तो वो भी हम लिख लेते हैं, इसका एक पॉइंट डाल के लिख लेते हैं। महाराष्ट्र का लोनार झील, महाराष्ट्र का लोनार झील क्षुद्र ग्रह के टकराने से बना है। क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से बना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं कि एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जो कि नंगी आंखों से भी दिखाई पड़ता है। उसको देखने के लिए हमको किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं, उसका नाम फोरवेस्टा है। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जो नंगी आंखों से दिखाई पड़ता है, जो नंगी आंखों से दिखाई पड़ता है।
दिखाई पड़ता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और हम आपको बता देते हैं कि फरवरी में 29 दिन होता है लीप ईयर में, लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या है? पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में करती है, यानी कि 365 दिन 6 घंटे लगभग हम मान सकते हैं। तो 365 दिन का हम एक वर्ष में यानी कि 1 जनरल ईयर में हम ले लेते हैं। बाद बाकी का जो 6 घंटा बच जाता है उसी को हम 4 साल जोड़ करके 6 चौक 24 यानी कि 24 घंटे का एक दिन बना लेते हैं। और वो एक दिन जो है जब 28 फरवरी जो सबसे छोटा महीना है फरवरी, उसमें हम जोड़ देते हैं 28 + 1 तो ये हो जाता है 29, और ये प्रत्येक चौथा साल 29 फरवरी होता है, जो फरवरी 29 दिन का होता है। इसी तरह से वो लीप ईयर बन जाता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।